फ्रेंड्स नमस्कार। देखिए, जब से चैंपियंस ट्रॉफी का होस्टिंग राइट पाकिस्तान को दिया गया है, तब से ही बवाल मचा हुआ। उस समय से ही लग रहा था कि जब ये नज़दीक आएगा दिन, तो बवाल होने ही वाला है। और आईसीसी आज रिग्रेट फील कर रही होगी कि किस कंट्री को हमने दे दिया ये चैंपियंस ट्रॉफी का होस्टिंग राइट। पाकिस्तान आतंकवादी देश है, खुद तो आतंकवादी देश है ही है, पूरे वर्ल्ड में आतंकवाद सप्लाई करता है, आतंकियों को पूरे वर्ल्ड में हर जगह सप्लाई करता रहता है। दूसरे देश में आतंकी भेज के वहाँ आतंकवाद करवाता रहता है। और ये हर चीज़ में इंडिया से तुलना करना, तो इनका एक जियो पे एक जियो सुपर करके स्पोर्ट्स प्रोग्राम इनका आता है, तो उसमें एक सैयद याहिया हुसैनी करके है, वो स्पोर्ट्स के बारे में जाता भी है दूसरे दूसरे कंट्री में जब पाकिस्तान टूर करता है कहीं। तो सैयद याहिया हुसैनी जो है, ये इंडिया के बारे में बड़ी उल्टी सीधी बकवास कर रहा है बैठ के अपने पाकिस्तानी साथी के साथ, कि इंडिया को हमने सबक सिखा दिया है, इंडिया को एकदम डाउन कर दिया, इंडिया को डिफीट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इंडिया कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। ऊट पटांग बकवास कर रहा है। वो वीडियो भी हम दिखाएंगे आपको, देखिएगा आगे। तो ये पाकिस्तानियों का इस समय सिर्फ ये इसमें ही लगे हुए हैं कि किस तरह से इंडिया को झुकाया जाए। इस सारा काम धाम छोड़ करके इनका स्टेडियम तैयार नहीं हो रहा है, उस तरफ ध्यान नहीं है। अच्छा, अब जो है ये पाकिस्तानी इंडिया चलिए एग्री हो गया, बहुत अच्छा किया जय शाह ने। वो एग्री हो गया कि भाई तुम मत आना हमारे यहाँ खेलने के लिए, तुम्हारा मैच लंका में करवाएंगे या दुबई में, जहाँ भी होगा करवाएं, तुम इंडिया में आने की जरूरत नहीं। और ये इंडिया के 140 करोड़ लोगों का भी यही विचार है कि पाकिस्तानियों को यहाँ आके भारत की धरती को अपवित्र करने की जरूरत नहीं है, तो तुम मत आओ। अब ये लिखित मांग रहे हैं। इन बेअकल मतलब गधे बेचते बेचते इनका दिमाग भी गधों जैसा हो गया है कि इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इंडिया जब नहीं जा रहा है तुम्हारे यहाँ, तो लिख के दिया था क्या किसी को कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान? तो तुम भी लिख के क्या मांग रहे हो? मत आना। जब इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी होगा या कोई भी आईसीसी का ट्रॉफी होगा, तो तुम मत आना भाई यहाँ पे। अपनी लेडीज लड़कियों की टीम को भी मत भेजना। तुम्हारा इतना ही प्रॉब्लम है इंडिया में, तुमको अक्ल नहीं है एक पैसे का। मुझे 100% श्योर है कि 70-80% पाकिस्तानी चाहते होंगे कि उनकी टीम इंडिया में खेलने के लिए जाए। ये अपनी झूठा आना, झूठी शान, बनावटी शान, सीडो प्राइड, ये सब लेके ये बैठे हुए हैं। तो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप इंडिया नहीं जा रही है हमारे यहाँ, आ रही है हमारे यहाँ, तो हम भी नहीं जाएंगे इंडिया में। 100 बिस्मिल्लाह, मत आना इंडिया में भाई, कोई तुमको नहीं बुला रहा है। जब फाइनल सेमीफाइनल की बात होगी तो देखी जाएगी। तुमको मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई पाकिस्तानी इंडिया में ना आए, कोई जरूरत नहीं तुम्हारा यहाँ पे। ये देश तो चाहता ही नहीं कि तुम कोई पाकिस्तानी यहाँ पे आए। पिछली बार तो आए थे ना तुम, जब 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हुआ था, कितना स्वागत किया। तो जो लोग स्वागत, हम नहीं चाहते कि उस तरह का स्वागत हो तुम्हारे यहाँ पे। इतने घटिया लोग हो तुम, और बकवास करते रहते हो कि इंडिया जब तक लिखित नहीं देगा तब तक ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तुम्हारा जो नकवी बड़ा हीरो बना हुआ है कि डट के खड़ा हो गया, डट के खड़ा हो गया होगा ना, तो भुगतेगा। अभी समझ में आएगा, टाइम आएगा, तुम लोग निकाल बाहर किए जाओगे चैंपियंस ट्रॉफी से। तुम्हारे बिना चैंपियंस ट्रॉफी होगा, सारे जो एडवर्टाइजर जो हैं सब इंडिया के हैं, उनको समझा लेगी अपनी बीसीसीआई, और तुमको निकाल बाहर कर दिया जाएगा। बड़ा उछल कूद जो मचा रहे हो ना तुम लोग, शर्म आनी चाहिए इंडिया को डाउन करने की। ये मैडम को देख रहे हैं, ये थोड़ा प्रो इंडियन लगती है, ये इंडिया का थोड़ा फेवर करती है कि इंडिया में जाना चाहिए। अब पाकिस्तानी बाकी जितने पुराने खिलाड़ी हैं ना, सब बेवकूफ़ी की बातें करते रहते हैं भाई, जैसे कि एक पैसे का अकल नहीं है। असल में इनके खिलाड़ी जितने पढ़े लिखे तो हैं नहीं, सब गंवार टाइप के हैं, बन गए हैं बस। जो क्रिकेटर बन गए तो नाम हो गया उनका, एक अक्षर बोलने नहीं आता इनको माइक के सामने। तो आप देखिएगा कि ये झक मार के इंडिया के सारे कंडीशन मानेंगे, इंडिया कभी लिख के इनको नहीं देगा। मोदी चाहते ही नहीं कि इंडिया में ये लोग आए कभी। मोदी जी तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेना चाहते, अमित शाह पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेना चाहते। तो ये बिना मतलब कि बेवकूफ़ी में, अपने प्राइड में
घूम रहे हैं कि हमने इंडिया को झुका दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी तुमको धीरे-धीरे समझ में आएगा, 2-4 दिन और बीतने दो ना। शेड्यूल अनाउंस नहीं हो रहा है ना, तुम्हारा नाम अभी प्रोमो जारी किया है ना, ब्रॉडकास्टर ने देखा है ना तुम लोग का। वो खिलाड़ी तो खिलाड़ी होते हैं, तुम्हारा नाम लिया है कहीं पे? तुमको अब भी थोड़ी सी अक्ल होना तो समझ जाओ तुम लोग। फ्रेंड्स, देखिए याह्या हुसैनी क्या बकबक कर रहा है, और आप समझिए ये लोग इंडिया के बारे में किस तरह का ख्याल रखते हैं। दुश्मनी में पागल हो चुके हैं सारे पाकिस्तानी। देखिएगा फ्रेंड्स, और देखिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। लेकिन दुबई का होगा मैदान। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, ये थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिएगा कि सेमीफाइनल फाइनल वगैरह में अगर पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो फिर वो यहाँ पर नहीं होंगे पाकिस्तान में, वो भी फिर बाहर ही होंगे, उस वक्त क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान और भारत सेमीफाइनल में तो नहीं टकराएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में हाँ है। बिल्कुल सही, तो सॉरी। अगर टकराव होगा तो फाइनल वो होगा जनाब फाइनल में। बिल्कुल। और जिस तरह अभी मैंने आपसे कहा कि फॉर्मूला ये तय पाया है कि 3 साल पाकिस्तान और भारत इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मंच के ऊपर एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। ना भारत पाकिस्तान आएगा, ना पाकिस्तान भारत जाएगा। तो ऑब्वियस है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान और भारत का टकराव होता है तो दुबई ही उसका मैदान हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और मामला भी है ना, क्योंकि देखिए भारत की हिस्ट्री हम जानते हैं, भारत की बदमाशियां हम जानते हैं, वो क्या करता आया है हमेशा से, वो भी हम जानते हैं। तो अच्छे की उम्मीद लगाना फ्यूचर के लिए भी मुझे तो डर लग रहा है। देखिए अब होगा क्या, इस दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की मेज़बानी में हुई, कुछ मैचेस यूएई में कर लिए, ये निमट गया मामला। आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट था वो हो गया, किसी ना किसी तरीके से भी मामला तय पा गया। अब आने वाले जो इवेंट्स हैं जिनके बारे में ये तय हो जाएगा कि ठीक है पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा और वो वाले मैचेस दुबई वगैरह में कहीं और हो जाएंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले टूर्नामेंट्स में भारत जो है वो अभी इकरार करने के बाद आगे जाकर इनकार ना कर दे, आगे जाके वो कोई बदमाशी ना कर दे कि नहीं जी हम तो नहीं जा रहे? और क्या कोई एग्रीमेंट में लिखवाया जाएगा या कोई कोई इस तरह का मामला होगा? क्योंकि बदमाशी तो कभी भी कर सकता है भारत। देखिए, जितनी बदमाशी उन्होंने करनी थी सब निकाल दी हमने इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी। और इस बार घुटनों पे लेकर आ गए हम उनको। और इस बार जिस तरह चीजें तय हुई हैं वो सब कुछ आपके सामने है। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार अपनी मंशा, मर्जी और अपने जो क्या कहते हैं प्राइड के लिए जंग हाँ, लड़ी, प्राइड, मुस्तकबिल में भी होगी। बिल्कुल। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, वजह फरमाया। भारत माजी में ऐसा करता रहा है, अपने वादे से मुकरता रहा है, और क्या इस बात की गारंटी है। तो देखिए, जो 2025 में खवातीन का वर्ल्ड कप है वो जी। पहला टास्क होगा कि वहां पाकिस्तान भारत जाएगा खेलने के लिए, या खवातीन वर्ल्ड कप को भी भारत से बाहर रखेगा, क्योंकि उसमें वो सिर्फ ओनली होस्ट है। हाँ। लेकिन उसके बाद जो वर्ल्ड T20 2026 में हो रहा है वहां पर ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि भारत वहां मुकरेगा नहीं। वहां पर भारत श्रीलंका के साथ ज्वाइंट होस्ट। तो मेरा ख्याल है ये मामला तो बड़े अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगा, और पाकिस्तान अपने मैचेस जो है वो श्रीलंका में खेल लेगा। अगर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो पाकिस्तान अपना सेमीफाइनल